कभी सोचा है कि जानवरों की भी अपनी एक दुनिया होती है, अपनी भावनाएं? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी जो महान लेखक मुंशी प्रेमचंद ने हमें दी है, दो बैलों की कथा। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, क्या जानवर बस जानवर ही होते हैं, या उनमें भी वफादारी, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की बगावत की आग जल सकती है? प्रेमचंद की ये कहानी ना हमें इसी सवाल के जवाब की तरफ ले जाती है। देखिए, प्रेमचंद अपनी कलम से सिर्फ कहानियां नहीं लिखते थे, वो तो समाज को आईना दिखाते थे। और दो बैलों की कथा में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। जानवरों के जरिए इंसानी भावनाओं और नैतिकता की एक एक परत को खोलकर रख दिया है। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। कल्पना कीजिए, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की। वहां एक किसान है, झूरी, और उसके पास है दो बैल, हीरा और मोती। पर वो सिर्फ काम के जानवर नहीं है। नहीं नहीं, वो तो झूरी के लिए उसके जिगरी दोस्त जैसे हैं। हीरा और मोती का रिश्ता, भाई, वो अटूट था। ऐसा था कि वो एक दूसरे की खामोशी तक समझ जाते थे। साथ में हल चलाना, एक ही नांद में खाना, सब कुछ साथ। और झूरी, अरे झूरी के लिए तो वो उसके बच्चों की तरह थे, जिन्हें वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। लेकिन इस खुशहाल दुनिया पर ना जल्द ही मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला था। बस एक फैसला और सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि झूरी की पत्नी ने हीरा और मोती को अपने मायके भेज दिया, और बस यहीं से उनकी दर्द भरी कहानी की शुरुआत होती है। अब जरा फर्क देखिए। एक तरफ था झूरी का घर, जहां उन्हें बच्चों की तरह प्यार मिलता था, दुलार मिलता था, और दूसरी तरफ था नए मालिक गंगू का घर, जहां सिर्फ क्रूरता थी, बेरहमी थी। कहाँ वो प्यार भरी देखभाल और कहाँ ये सूखी घास और डंडे की मार। सोचिए उनकी दुनिया एक पल में कैसे उलट-पुलट हो गई। लेकिन हीरा और मोती ये जुल्म आखिर कब तक सहते? भाई, हर चीज की एक हद होती है। और फिर वो दिन आ ही गया जब दोनों ने तय कर लिया कि बस अब और नहीं। अब वक्त था बगावत का। ये कोई एक दिन का गुस्सा नहीं था जो फूट पड़ा। जुल्म की इंतहा हो गई थी। गंगू ने उन्हें बहुत बेरहमी से पीटा, और बस वही हीरा का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में हल ही तोड़ डाला। यही वो पल था जब उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ने का फैसला कर लिया और वो खेत से भाग निकले। और यहीं से शुरू हुआ उनका घर वापसी का सफर। एक ऐसा सफर जो बहुत लंबा था, मुश्किलों से भरा था, खतरों से भरा था। लेकिन उनके दिलों में, उनके जहन में बस एक ही मंजिल थी, अपना घर, अपना मालिक, झूरी। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, हमें झूरी के पास लौटना है, अपने मालिक के पास लौटना है। बस यही एक उम्मीद, यही एक धुन उनकी ताकत बन गई थी। यही उन्हें हर मुश्किल से लड़ने का हौसला दे रही थी। सोचिए, रात भर की वो लंबी, थका देने वाली यात्रा, और फिर सुबह की पहली किरण के साथ उन्होंने अपने गांव में कदम रखा। और जब झूरी ने उन्हें दरवाजे पर खड़े देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो एक ऐसा मिलन था जिसे सच में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। झूरी ने उन्हें गले से लगा लिया, और जो शब्द उसने कहे वो इस कहानी का दिल है। उसने कहा, मेरे बच्चों, तुम तो इंसानों से भी ज्यादा वफादार निकले। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके अटूट प्रेम और उनकी वफादारी का सबसे बड़ा सम्मान था। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ दो बैलों के भागने और घर वापस आने की कहानी तो है नहीं। नहीं, इसके पीछे छिपे हैं जिंदगी के कुछ बहुत बड़े, बहुत गहरे सबक। ये कहानी ना हमें 4 बड़ी चीजें सिखाती है। पहली बात, सच्ची वफादारी, अपने मालिक के लिए वो गहरा बंधन। दूसरी, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, मतलब जुल्म को चुपचाप सहने से इनकार करना। तीसरी बात ये कि जानवरों में भी भावनाएं होती हैं, संवेदनशीलता होती है, आत्मसम्मान होता है। और चौथी और आखिरी बात, ये हमें निष्ठा, प्रेम और न्याय जैसे मानवीय मूल्यों का असली पाठ पढ़ाती है। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि सच्चा प्यार, वफादारी और आत्मसम्मान, ये ऐसी भावनाएं हैं जो सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं हैं। ये तो हर जीवित प्राणी में होती हैं, बस उन्हें महसूस करने वाला एक दिल चाहिए। तो जाते जाते एक सवाल जो ये कहानी हम सबके लिए छोड़ जाती है,
आज जब हम इस कहानी को समझते हैं तो ये हमें अपने आसपास के बेजुबान जानवरों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों के बारे में क्या सिखाती है, इस पर सोचिएगा जरूर।